Hello students, from chapter tissues we are going to study about plant tissue. What is a tissue? A group of cells having similar structure work together to perform a particular function and having a common origin called a tissue. सेल्स का ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है मिलकर काम करते हैं और एक ही तरह का काम करते हैं और उनका कॉमन ओरिजिन होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं. जैसे फ्लोएम है, उसका वर्क है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. सो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे प्लांट में फ्लोएम करता है, तो वो उसका काम है. जाइलम का वर्क है कंडक्शन ऑफ वाटर करना. सो इस तरह टिश्यू जो है, हर स्पेसिफिक टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है. The term was coined by Bishar 1792 and the study of tissue is called histology. Histology, it is the study of tissues. So tissues का study हम करते हैं, उसे हम कहते हैं histology. And examples of tissues हैं phloem, xylem, muscles and blood. Now classification of tissues. They are classified into plant tissue and animal tissue. Here we are going to study about plant tissues. Plant tissues, they are further classified into meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissues क्या हैं? They are capable of divide. ये बहुत active tissue होते हैं, ये continuously divide करते हैं. Permanent tissues हैं, ये mature cells के होते हैं and they are not capable of divide. They attain their maturity. And the meristematic tissues further classified into apical, intercalary and lateral meristem, where plant tissues classified into simple and complex. Simple, they are further classified into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex tissues or compound tissues, they are classified into xylem and phloem. This is about the plant tissue. Now मेरिस्मेटिक टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यू का जस्ट वी हैव स्टडीड कि ये मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू में डिवाइडेड है. मेरिस्मेटिक टाइप का जो प्लांट टिश्यू है उसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और ये प्लांट का जो है लेंथ और गर्थ इंक्रीज़ करते हैं. लेंथ उनकी हाइट इंक्रीज़ करते हैं, गर्थ यानी कि उनकी डायमीटर इंक्रीज़ करते हैं. एंड दे आर फाउंड इन रूट एंड शूट टिप्स ऑफ द प्लांट. हेयर यू कैन से ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं उनके सेल्स जो हैं दे लैक वैक्यूल्स. इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होता है. यू कैन सी हेयर कि इसमें नहीं है. एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सिंगल लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. साथ में इनका जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी डेंस्ड है. एंड इनके बीच में दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है. ये काफ़ी टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. ये इसकी खासकर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. एंड इसका सेल वॉल भी जो है वो थिन होता है. दिस इज़ अबाउट द मेरिस्मेटिक टिश्यू. तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसको डिफरेंट करती है परमानेंट टिश्यू से. ये काफ़ी एक्टिव होते हैं और एक्टिवली डिवाइड करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है फर्दर क्लासिफाइड है एपिकल मेरिस्टेम में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम में. ये 3 में डिवाइडेड है. नाउ इनके बारे में इनको जो है क्लासिफाइड किया गया है एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल में ऑन द बेसिस कि ये कहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, कौन से स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ कर रहे हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम जो कि टिप पे प्रेजेंट है. तो ये जो है रूट और शूट के टिप्स को ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे शूट का जो है टिप है एंड जो रूट का टिप है वो किस तरह इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेम. नाउ इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट द एपाइसेस ऑफ लीव्स. ये लीव्स के एपाइसेस पे भी मिलता है, उसके टिप पे भी मिलता है. एंड इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. रूट और स्टेम का लेंथ इंक्रीज करता है एंड इट एक्ट एज प्रो मेरिस्टेम हैविंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल गिविंग राइज टू अदर मेरिस्टेम. ये प्रो मेरिस्टेम की तरह एक्ट करता है और दूसरा मेरिस्टेम भी ये गिव राइज करता है. नेक्स्ट about
इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसा आपने देखा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है एपिकल मेरिस्टेम के नीचे प्रेजेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। इंटरनोड और लीव्स के बेस के नीचे सिचुएटेड है। ये जो है लीफ है और यहाँ पे जो इसका बेस है यहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं, और अगर इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं तो इंटरनोड्स में यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ और इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराते हैं। एग्जाम्पल्स स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स में मिलते हैं। सच टिश्यूज ऑल्सो आकर बिटवीन द नोड्स, फॉर एग्जाम्पल इन मिंट। मिंट में जो है उनके नोड्स पे मिलते हैं, और स्टेम्स ग्रासेस के स्टेम्स में और मोनोकॉट्स प्लांट्स में ये मिलते हैं। नेक्स्ट इज लैटरल मेरिस्टेम, जिसको हम कैम्बियम ही कहते हैं। These are present on the lateral side of the stem and root. Here we can say कि ये lateral जो मेरिस्टेम है, यहाँ पे lateral मेरिस्टेम हमें नज़र आ रहा है जो कि यहाँ सिचुएटेड है lateral साइड पे। तो ये जो है लेंथ एज वेल गर्थ बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है। प्लांट की जो डायमीटर जो इस तरह ये इंक्रीज़ कर रहा है उसको ये इंक्रीज़ करता है। एंड जो lateral मेरिस्टेम है इसके एग्जाम्पल्स हैं कैम्बियम और फैलोजन, जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्रोटेक्टिव कॉर्क ऑन द आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इनसाइड द टिश्यू। जो टिश्यू होता है, जैसे हम उसका टीएस देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन, तो ये क्या करते हैं, ये कैम्बियम जो होते हैं, यहाँ पे ये कैम्बियम है, सी इंडिकेट फॉर कैम्बियम। ये जो है आउटर साइड पे प्रोटेक्टिव कॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। इस साइड प्रोटेक्टिव कॉर्क बनता है और अंदर की साइड ये जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहे थे। इस तरह इनका गर्थ जो है इंक्रीज़ कर रहा होता है। सो दिस इज़ अबाउट द मेरिस्मेटिक टिश्यू, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट परमानेंट टिश्यूज़। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब।